ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सूरज तो उगता था पर उम्मीद की किरणें कभी नहीं पहुंचती थी। इसी गांव के एक छोर पर जहां पक्के मकान खत्म होते थे और कच्ची गलियां शुरू होती थी, एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। ये घर था लीला और उसकी 3 बेटियों का। इस घर की दीवारों में दरारें नहीं बल्कि अनगिनत दुखों की कहानियां बसी थी। छत ऐसी कि बारिश की बूंदें अंदर आने के लिए इजाजत नहीं मांगती थी और गरीबी एक ऐसे श्राप की तरह थी जो पीढ़ियों से उनके परिवार पर लगा था। एक रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी और तूफानी हवाएं मानो दहाड़ रही थी, झोपड़ी के अंदर मिट्टी का एक दिया टिमटिमा रहा था, जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। छत के छेदों से टपकता पानी पुराने बर्तनों में गिरकर एक उदास संगीत बना रहा था। उस दिए की कांपती रोशनी में लीला अपनी 3 बेटियों को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी पर उनमें सपने नहीं, बस खालीपन था। बच्चे भूख और ठंड से कांप रहे थे। उनके पास उम्मीद के सिवा कुछ नहीं था। पर कभी कभी उम्मीद ही तो सबसे बड़ा जादू होती है। लीला, जिसकी उम्र तो ज्यादा नहीं थी, पर जिंदगी की तकलीफों ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले ही लकीरें खींच दी थी। पति के जाने के बाद दुनिया का सारा बोझ उसके कमजोर कंधों पर आ टिका था। वह दिन भर गांव के अमीर जमींदार के खेतों में तपती धूप और मूसलाधार बारिश में काम करती, पर मजदूरी इतनी ही मिलती कि पेट की आग भी ठीक से न बुझे। उसकी पूरी दुनिया उसकी 3 बेटियों के चारों ओर घूमती थी। सबसे बड़ी थी 16 साल की आशा। अपने नाम की तरह वह सचमुच अपनी माँ की उम्मीद थी। उम्र से पहले ही इतनी समझदार हो गई थी कि घर के कामों में माँ का हाथ बंटाती, छोटी बहनों का ख्याल रखती और अपनी माँ के आंसुओं को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लेती। उसे अपनी माँ की तरह ही देवी माँ पर अटूट विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बीच वाली 12 साल की सरिता नदी की तरह शांत और निर्मल थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। मौका मिलते ही जंगल से खूबसूरत फूल ले आती या तितलियों के पीछे भागती। गरीबी की इस कठोर सच्चाई के बीच सरिता ही थी जो परिवार के लिए खुशी के छोटे छोटे पल ढूंढ लाती थी। वह मिट्टी के खिलौने बनाती और बहनों को कहानियां सुनाकर बहलाती थी। और सबसे छोटी थी 8 साल की किरण। वह अपने नाम की ही तरह उस अंधेरे घर में रोशनी की एक किरण थी। उसकी मासूमियत और खिलखिलाहट ही लीला की सबसे बड़ी दौलत थी। वह अक्सर ऐसे सवाल पूछती जिनका किसी के पास जवाब न होता। माँ, क्या आसमान के तारे सच में हीरे होते हैं? क्या हम कभी पेट भरकर खाना खा पाएंगे? उसके सवालों में शिकायत नहीं, बस एक गहरी जिज्ञासा होती थी। उनकी जिंदगी एक लंबा संघर्ष थी। सुबह का नाश्ता अक्सर रात के बचे चावल के पानी से होता। दोपहर का खाना कभी मिलता, कभी नहीं। और रात का खाना इस बात पर टिका था कि लीला को दिन में क्या काम मिला है। उनके कपड़े सो जगह से फटे थे, जिन पर अलग अलग रंगों के पैबंद लगे थे। जब गांव के दूसरे बच्चे नए कपड़ों में त्योहार मनाते, तो लीला की बेटियां दरवाजे से उन्हें हसरत भरी नजरों से देखती। गांव वालों का तिरस्कार उनकी गरीबी को और भी कड़वा बना देता था। जमींदार की पत्नी अक्सर ताने मारती, तेरे जैसी औरतें गांव पर बोझ हैं। ये बातें लीला के दिल में जहरीले तीर की तरह चुभती, पर वह अपनी बेटियों के लिए सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। इतनी मुश्किलों के बाद भी उस परिवार ने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। अगर उनके पास एक रोटी होती तो एक टुकड़ा दरवाजे पर आए भूखे कुत्ते के लिए भी जरूर रखते। उनकी माँ ने सिखाया था कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है और वे इस बात को मानती थी। उनका एकमात्र सहारा थी उनकी भक्ति। झोपड़ी के एक कोने में देवी माँ की एक पुरानी फीकी तस्वीर रखी थी। हर शाम काम से लौटकर चाहे कितनी भी थकी हो, लीला उस तस्वीर के सामने दिया जलाती और अपनी बेटियों के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। वे धन दौलत नहीं, बस दुखों को सहने की शक्ति मांगती थी। उनकी ये भक्ति और मेहनत ही उनकी असली पूंजी थी, जो एक दिन चमत्कार करने वाली थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी। गांव में नवरात्रि का त्योहार आने वाला था
और चारों ओर उत्सव का माहौल था। हर कोई नए कपड़े खरीदने और मिठाइयाँ बनाने की तैयारी में था। लेकिन लीला की झोपड़ी में ये माहौल उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। एक शाम सबसे छोटी बेटी किरण ने अपनी माँ का पल्लू खींचते हुए पूछा, माँ, क्या इस बार मुझे मेले के लिए एक लाल फ्रॉक मिलेगी? उसकी आवाज में ऐसी कसक थी कि लीला का दिल टूट गया। सरिता बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस अगर त्योहार पर घर में थोड़ी सी मिठाई बन जाती तो कितना अच्छा होता। बड़ी बेटी आशा चुप रही। वह बस अपनी माँ के चेहरे की चिंता पद रही थी। वह जानती थी कि ये छोटी छोटी इच्छाएं भी उसकी माँ के लिए पहाड़ जैसी थी। लीला ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, देवी माँ सब ठीक करेंगी। लेकिन उसकी आंखों में भर आए आंसू उसकी बेबसी की कहानी कह रहे थे। उनकी परीक्षा यही खत्म नहीं हुई। त्योहार से कुछ दिन पहले जमींदार की पत्नी ने लीला पर अपना सोने का हार चुराने का इल्जाम लगा दिया। लीला गिड़गिड़ाती रही, नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं चुराया है, मैं देवी माँ की कसम खाती हूँ। लेकिन उसकी गरीबी ही उसका सबसे बड़ा गुनाह थी। जमींदार ने उसे धक्का देकर निकाल दिया और काम पर आने से मना कर दिया। गांव में वह चोर कहलाने लगी और अब उसे कोई काम नहीं देता था। ये उनके जीवन का सबसे काला दौर था। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। कई दिनों तक सिर्फ पानी पीकर गुजारा करना पड़ा। एक रात जब बच्चे भूख से तड़पते हुए सो गए, लीला देवी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। हे माँ, अब तो शक्ति भी जवाब दे रही है, राह दिखाओ माँ, अब ये बोझ नहीं सहा जाता। रोते रोते ही उसने एक फैसला किया। उसने नवरात्रि के 9 दिनों का कठिन व्रत रखने का निश्चय किया। ये व्रत धन या सुख के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए था कि क्या सच में देवी माँ उसकी पुकार सुन रही है। जब बेटियों ने ये सुना तो उन्होंने भी माँ का साथ देने का प्रण लिया। तीनों बहनें भी अपनी माँ के साथ उपवास रखने लगी। वे दिन भर भूखी रहती, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन न होती। वे मीठी आवाज में देवी माँ के भजन गाती। उनकी भक्ति में इतनी सच्चाई थी कि पत्थर भी पिघल जाए। गांव वाले उन पर हंसते, देखो, घर में खाने को दाना नहीं और चली है व्रत रखने। लेकिन उन चारों पर इन बातों का कोई असर नहीं था। उनका शरीर कमजोर होता गया, पर उनका विश्वास और मजबूत होता गया। यह उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसे वे पूरे समर्पण के साथ दे रही थी। नवरात्रि का 8वां दिन यानी अष्टमी की रात थी। दिन भर के उपवास के बाद शरीर पूरी तरह थक चुका था, पर आत्मा एक दिव्य ऊर्जा से भरी थी। झोपड़ी में सन्नाटा था, बस एक मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। लीला और उसकी तीनों बेटियां आंखें बंद किए हाथ जोड़े बैठी थी। उनके आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि समर्पण के थे। अचानक झोपड़ी के अंदर एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। हवा में चंदन और केवड़े की मनमोहक खुशबू घुल गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उस प्रकाश के बीच में स्वयं देवी माँ खड़ी थी। उनका रूप किसी डरावनी देवी का नहीं, बल्कि एक ममतामयी माँ का था। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी और आँखों से करुणा बह रही थी। लीला और उसकी बेटियां उन्हें देखकर हैरान रह गईं और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। देवी माँ ने अपनी मधुर वाणी में कहा, उठो पुत्री लीला, उठो मेरी बच्चियों। उनकी आवाज में इतनी ममता थी कि उनका सारा दुख एक पल में धुल गया। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, देवी माँ ने कहा। मैंने तुम्हारी अटूट भक्ति और अच्छाई को परखा है। तुमने घोर गरीबी और अपमान सहकर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लीला रोते हुए बोली, हे माँ, आपने दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। हमें और कुछ नहीं चाहिए। देवी माँ मुस्कुराई। एक माँ अपनी संतानों को कष्ट में नहीं देख सकती। मैं तुम्हें धन का भंडार नहीं दूंगी, क्योंकि सच्चा धन मन की शांति और दूसरों की सेवा में है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगी जो तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। ये कहकर देवी माँ ने हाथ आगे बढ़ाया और उनके हाथ में मिट्टी का एक छोटा साधारण सा बर्तन आ गया। उन्होंने वह बर्तन लीला को देते हुए कहा, पुत्री, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है।
ये अक्षय पात्र है। हर सुबह स्नान और प्रार्थना के बाद तुम्हारे पास जो भी अनाज हो उसे पूरी श्रद्धा और शुक्रगुजारी के साथ इस पात्र में डाल देना। शाम को जब तुम इसे खोलोगी तो ये तुम्हारे परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन से भरा होगा। इतना ही नहीं, ये इतना भोजन देगा कि तुम्हारे दरवाजे से कोई भी भूखा नहीं लौटेगा। देवी माँ ने चेतावनी भी दी, लेकिन याद रखना, इस पात्र का जादू तभी तक काम करेगा जब तक तुम्हारे मन में पवित्रता, शुक्रगुजारी और सेवा का भाव रहेगा। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच या घमंड आया, उसी दिन इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। लीला और उसकी बेटियों ने कांपते हाथों से उस दिव्य पात्र को थामा। देवी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। झोपड़ी में अब निराशा का अंधेरा नहीं, बल्कि आशा और विश्वास का उजाला था। देवी माँ का ये वरदान सचमुच चमत्कारी था। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको ऐसा कोई वरदान मिलता जिससे आप अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकते, तो आप क्या मांगते? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगली सुबह पहले जैसी नहीं थी। लीला ने घर में बची एक मुट्ठी चावल को पूरी श्रद्धा के साथ उस मिट्टी के पात्र में डाल दिया और उसे ढककर रख दिया। दिन काटना मुश्किल हो रहा था। मन में उत्सुकता थी, क्या ये सब सच था या कोई सपना? जैसे ही शाम हुई, झोपड़ी गर्म गर्म पूरियों, केसर वाली खीर और स्वादिष्ट सब्जियों की खुशबू से महक उठी। लीला ने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया और देखा कि वो छोटा सा बर्तन मुंह तक स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात, महीनों बाद, उस परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। हर कौर अमृत जैसा था। ये सिर्फ भोजन नहीं, ये देवी माँ का आशीर्वाद था। अब ये चमत्कार उनका रोज का जीवन बन गया। हर सुबह लीला पात्र में थोड़ी दाल या चावल डालती और हर शाम वह अलग अलग पकवानों से भर जाता। कुछ ही हफ्तों में उनके चेहरों पर रौनक लौट आई, लेकिन उन्हें देवी माँ की चेतावनी याद थी। उन्होंने ये वरदान सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। अपनी जरूरतें पूरी होते ही उन्होंने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। लीला अपनी झोपड़ी के बाहर हर शाम गांव के भूखे बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को भोजन कराने लगी। शुरू में गांव वाले हैरान हुए। कुछ ने सोचा वह चोरी कर रही है, कुछ ने इसे काला जादू समझा। लेकिन जब उन्होंने लीला और उसकी बेटियों का निस्वार्थ प्रेम देखा, तो उनका नजरिया बदल गया। लीला की झोपड़ी, जो कभी गांव का एक उपेक्षित कोना थी, अब उम्मीद का केंद्र बन गई थी। मगर जहां अच्छाई होती है, वहां जलन भी पहुंच जाती है। ये सब देखकर गांव का वही लालची जमींदार और उसकी पत्नी जल भुन गए। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक औरत, जिसे उन्होंने चोर कहकर निकाला था, आज पूरे गांव में पूजी जा रही है। उनकी आंखों में लालच भर गया और उन्होंने उस चमत्कारी बर्तन को चुराने की योजना बनाई। एक अंधेरी रात, जमींदार चुपके से लीला की झोपड़ी में घुसा और उस बर्तन को चुरा लाया। उसने सोचा, अगर ये बर्तन मुझे मिल गया तो मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह सीधा अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को जगाया। देखो, मैं ले आया वो जादुई बर्तन। उन्होंने तुरंत उससे भोजन निकालने की कोशिश की, पर वो खाली था। फिर जमींदार को याद आया कि इसमें कुछ डालना पड़ता है। उसने घमंड और लालच में भरकर अपनी तिजोरी से एक मुट्ठी सोने के सिक्के निकाले और बर्तन में डाल दिए। अब यह हमें शाही पकवान देगा, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक भयानक बदबू चारों तरफ फैल गई। बर्तन से भोजन के बजाय कीचड़ और पत्थर निकलने लगे, जो जमीन पर गिरकर बदबूदार कीचड़ में बदल जाते। जमींदार और उसकी पत्नी घबरा गए। बर्तन उनके हाथों से चिपक गया और लगातार कीचड़ उगलता रहा। देखते ही देखते उनका आलीशान कमरा गंदे कीचड़ से भर गया। उनकी चीखें सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। जब लीला और उसकी बेटियां पहुंची, तो वे सब समझ गई। जमींदार शर्म से पानी पानी हो गया और दया की भीख मांगने लगा। लीला ने देवी माँ से प्रार्थना की और वह बर्तन जमींदार के हाथ से छूटकर लीला के पास आ गया। जमींदार का लालच पूरे गांव के सामने आ चुका था।
उसने अपनी गलती मानी और सबसे माफी मांगी। उस दिन के बाद लीला और उसके परिवार का सम्मान और भी बढ़ गया। वे हमेशा की तरह सादा जीवन जीते रहे और हर शाम जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। उनकी झोपड़ी एक तीर्थ स्थल बन गई, जहाँ लोग सिर्फ भोजन के लिए नहीं बल्कि मन की शांति के लिए भी आते थे। लीला और उसकी बेटियों ने साबित कर दिया था कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि एक दयालु और पवित्र दिल में होती है। तो यह थी कहानी लीला और उसकी 3 बेटियों की, जो हमें सिखाती है कि भक्ति और अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। उन्होंने साबित किया कि जब विश्वास मजबूत हो और इरादे नेक हों, तो चमत्कार कहीं भी हो सकते हैं। एक टूटी फूटी झोपड़ी में भी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन संपत्ति नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा का भाव है। असली जादू किसी बर्तन में नहीं, हमारे अपने दिलों में होता है। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें और अच्छाई फैलाते रहें।